हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपके अपने खूबसूरत से यूट्यूब चैनल टाइकून क्लासेस पे। आज का अपना जो लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 10वां, ठीक है ना, 10th लेक्चर नंबर अपन लोग लेकर के आए हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग जो मेजरली पोटेंशियल को पूरी तरीके से आज खत्म करेंगे। और कल जो अगला या जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम आपसे गुफ्तगू करेंगे जो है कैपेसिटर के बारे में, ठीक है ना, कंडक्टर के बारे में थोड़ी सी। अच्छा कैपेसिटर लगभग 2 लेक्चर अपने को और लगेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक को कंप्लीट करने में, पूरी थ्योरी पार्ट। फिर 1 या 2 लेक्चर अपना न्यूमेरिकल पोर्शन होगा और कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी आपके एनसीईआरटी के हिसाब से 2 चैप्टर निपट जाएगा, ठीक है ना। पहला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो कि खत्म हो चुका है, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। 2 चैप्टर आपका यहां से निपट चुका होगा। तो 2 या 3 दिन की बात और है, फिर अपन लोग लेकर के आएंगे नेक्स्ट जो कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन है। नेक्स्ट यूनिट आपका जो सेकंड यूनिट रहेगी। थर्ड यूनिट अपन लोग रे ऑप्टिक्स या सिर्फ ऑप्टिक्स की चर्चा करेंगे, जिसमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पूरी की पूरी होगी, ठीक है। तो चलो ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस लेक्चर की खूबसूरत से प्यारे की। तो चलो आप लोग पेन उठाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है लेक्चर नंबर 10 डालेंगे और शुरू करते हैं। ओके चलो, तो आज का जो अपनी टॉपिक से शुरुआत होगी दैट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। किससे शुरुआत करने वाले हैं अपन लोग? तो आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो शुरू होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या कहते हैं हिंदी भाषी वालों? समविभव पृष्ठ। समझते हैं क्या होती है ये बातें, ठीक है। तो जब बात आती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, ठीक है ना, तो क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस? भैया ध्यान दो, इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम में ही लिखा हुआ है एक ऐसा सरफेस जिसपे का पोटेंशियल इक्वल हो। एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा पृष्ठ जिस पर क्या हो, जो पोटेंशियल है, जो आपका विभव है, वो एक जैसा हो, ठीक है ना। यानी कि इस पे क्या होगा, जो विभव है, जो पोटेंशियल होगा एट एवरी पॉइंट या एट ऑल पॉइंट्स क्या होगा, सेम। क्या रहने वाला है? यानी कि जो सरफेस है, जो पृष्ठ है, उसके प्रत्येक बिंदु पर जो आपका विभव है वो समान है। तो हम कहते हैं कि ये जो पृष्ठ है वो समविभव पृष्ठ है, ठीक है। एक ऐसा सरफेस, ठीक है ना, जिसके एवरी पॉइंट्स पे पोटेंशियल जो है सेम है, तो उसे हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। द सरफेस हैज इक्वल्स या सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस, दैट कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहां से कुछ बातें जो आप ध्यान से सुनो मेरी बात। ये मान लेते हैं हमने एक सरफेस ले लिया जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। क्या है? तो हमने कहा सर ये कुछ नहीं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका मतलब क्या है कि इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर, कोई सा भी पॉइंट ले ले, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। अब मान लो यहां पे कोई एक चार्ज फील्ड, अब यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलेंगी वो कुछ इस तरीके से निकलेंगी। बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं सर, बिल्कुल ऐसे निकलेंगी। ये हमने कब मना किया सर ऐसे नहीं निकलेगी? अगर आप लोगों ने मना नहीं किया तो फिर अच्छी बात है, निकाल देते हैं ऐसे। तो इसकी कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। पहली बात, क्या आपको ध्यान रखना है बच्चा लोग, भाई पोटेंशियल तो हर जगह सेम ही है, वो तो ध्यान ही रखना, वो तो डेफिनेशन ही कहती है, ठीक है ना, कि सरफेस के एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, रिमेंस कांस्टेंट या सेम होगा, वेरी नहीं कर सकता, हर जगह पर एक जैसा होगा। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, देखो हर जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है, हर जगह पर, एवरीवेयर। तो दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होगा, परपेंडिकुलर टू द
इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है आपसे कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके लंबवत होगी। वैद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होगा, यानी एंगल कितना बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट समझना, क्या कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो वैद्युत क्षेत्र है, वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। दोनों आपस में क्या होंगे, 90 डिग्री पर होंगे। दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तीसरी बात भैया, अगर आपसे मैं कहूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच अगर मैं कहूं जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, 0। क्यों 0 होगा, वो इसलिए कि भाई इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम। मान लो यहां पर भी कितना, 10 वोल्ट, यहां पर भी 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 10 वोल्ट। हर जगह पोटेंशियल सेम है, कितना है, 10 वोल्ट है। तो भैया मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हमने कहा ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो क्या आएगा, 10 - 10 यानी कि 0। अब अगर ऐसा है तो एक रिजल्ट आपको यहां से और जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जो वर्क डन होगा, वर्क डन भी क्या होना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि भैया वर्क डन आपने पढ़ रखा है, डेल्टा V बराबर W/Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा V × Q। डेल्टा V 0 है, इसका मतलब वर्क डन 0। तो ये 3-4 बातें आपको ध्यान में रखनी है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। पहली बात, डेफिनेशन ध्यान में रखना है कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। तो हमने क्या बताया कि एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, क्या कहलाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। यानी कि कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, तो एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, सेम है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। और तीसरी बात, जो वर्क डन है किसी भी चार्ज को मूव कराने में एट इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर मैं किसी चार्ज को मूव कराता हूं तो वर्क डन भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। क्या 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। क्लियर, ये बातें याद रखनी। यहां पे क्वेश्चंस बनते, बढ़िया क्वेश्चंस बनते, परेशान मत होना, अपन क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लियो। पॉइंट्स ध्यान में रखना है, कौन कौन से, कि भैया अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वर्क डन भी 0 होगा। अगर मैं किसी भी चार्ज को मूव कराता हूं तो क्या कराता हूं, मूव कराता हूं तो 0 होगा, वर्क डन भी। और तीसरी बात जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो भी क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। बातें याद रहेंगी। एक बार लास्ट बार मैं बोल रहा हूं, फिर से सुन लो। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर कांस्टेंट क्या हो, कांस्टेंट वैल्यू हो पोटेंशियल की, यानी हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तीसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो विभवांतर है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 है। इस वजह से जो वर्क डन होगा वो भी 0 होगा। अगर मैं इस पे कोई चार्ज मूव कराऊं तो किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में वर्क डन भी 0 होगा। ऑलराइट, उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको क्लियर होगी। तो अपन लोग इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चा लोग, तो नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझते हैं क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट को समझते हैं क्या होगा। ओके, देखो दो शब्दावली है, ठीक है ना, कौन कौन सी। एक वर्ड आपने सुन रखा होगा बार बार, एक वर्ड सुना होगा रेट, हिंदी भाषी के लिए दर। अच्छा, इसके हिंदी लिख देते हैं, हिंदी में कहते हैं विभव प्रवणता। हिंदी में क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। क्या होता है समझते हैं।
एक शब्द आपने सुन रखा है रेट। रेट का मतलब क्या होता है? तो रेट का मतलब ये है कि कोई भी क्वांटिटी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है। जैसे आपने पढ़ा होगा भैया, क्या पढ़ा होगा, जैसे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज है, ठीक है ना, उसे आप क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है ना। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि आई कहते हैं करंट। तो जो रेट का मतलब है, रेट का मतलब ये है कि भैया जो फिजिकल क्वांटिटी है वो टाइम के साथ, समय के साथ कैसे बदल रही है, वो कैसे वेरी कर रही है, कैसे वेरी कर रही है। तो ये बात जो होती है वो क्या कहलाती है? रेट कहलाती है। तो रेट शब्द का मतलब क्या है कि कोई भी चीज टाइम के साथ, किसके साथ? टाइम के साथ, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे वेरी हो रही है। एनी फिजिकल क्वांटिटी हाउ टू वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड रेट। मतलब रेट का ये है कि कोई भी चीज टाइम के साथ कैसे बदल रहा है। अगर कोई भी चीज, कोई भी भौतिक राशि समय के साथ बदल रही है तो उसे हम लोग दर कहते हैं, रेट कहते हैं। अगर दूसरा जो ये शब्द है पोटेंशियल, सॉरी शब्द क्या है अपने पास? ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट की हिंदी क्या होती है? प्रवणता। क्या है? प्रवणता। प्रवणता का मतलब यह है कि कोई भी चाहे जो भौतिक राशि है, कोई भी चीज है, वो विद रिस्पेक्ट टू लेंथ या डिस्टेंस, मतलब कि ये भैया डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करती है। यानी ग्रेडियंट का मतलब ऊपर कोई भी आपकी भौतिक राशि होगी, फिजिकल क्वांटिटी, और नीचे क्या होगा? लेंथ होगा या डिस्टेंस होगी। समझ रहे बात को? तो जिस तरीके से रेट का मतलब था टाइम के साथ वेरी होना, ग्रेडियंट का मतलब होता है लेंथ या डिस्टेंस के साथ वेरी करना। अब हमें एक बात पता है कि भैया सुनो, जो पोटेंशियल का फार्मूला है दैट इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R। ये अपने पास फार्मूला है पोटेंशियल का। अभी हमें क्लियरली दिख रहा है कि भैया V इनवर्सली प्रोपोर्शनल R के मतलब क्या? R बढ़ेगा तो V का मान घटेगा। समझ में आई बात? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R बढ़ेगा तो V घटेगा, यानी कि जैसे 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 डिस्टेंस बढ़ती जाएगी V की वैल्यू वैसे वैसे कम होती जाएगी। यानी कि जो पोटेंशियल है हमारा वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, दूरी के साथ वो बदल रहा है, और जो दूरी के साथ बदल रहा है इसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। द चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या विद रिस्पेक्ट टू लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है? सुनना ध्यान से, इंग्लिश वाले भी, हिंदी वाले भी, मैं लिखने वाला नहीं, ध्यान से सुन लो। The change in potential, the change in potential with respect to distance। समझ में आई बात? The change in potential with respect to distance। चलो मैं इंग्लिश वालों का लिख दे रहा हूं, हिंदी वालों का बोल दे रहा हूं। क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। किसमें चेंज? आप कहेंगे सर पोटेंशियल में चेंज। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यानी कि जो दूरी परिवर्तन है, दूरी परिवर्तन के साथ जो विभव परिवर्तन की दर होती है, किसकी? विभव परिवर्तन की दर, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता कहते हैं। डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करते हैं बच्चा लोग कि डेफिनेशन क्लियर होगी, ठीक है? हाँ, विजिबिलिटी भी ठीक है। तो अब आते हैं इसके फार्मूले पे, थोड़ा सा फार्मूले पे आते हैं। क्या हो रहा है ये सब? गंदाई हो जाएगी। तो ये तो फार्मूला उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, यानी कि अब समझना मेरी बात को थोड़ा सा। सर आपकी बात को तो समझ रहे हैं, लेकिन आपकी बातें समझ नहीं आती हैं, क्या करें? इसका कोई उपाय बताइए। याद नहीं रहता है, भूल जाता है, एग्जाम में क्या होगा? हाँ ठीक है, देखो सुनना, गौर फरमाइएगा। इधर अर्ज किया है क्या कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, विभव प्रवणता है, वो क्या होती है? तो चलो मैं इधर देख लो, मैं किधर लिखूं? चलो इधर देखो, इधर देखो। मान लो यहां पर ये कोई चार्ज है Q, इससे ये कुछ डिस्टेंस है पॉइंट A, और यहां पर एक मैंने पॉइंट ले लिया P। पॉइंट A है, ये पॉइंट B। A पर हमने मान लिया कुछ पोटेंशियल होगा VA,
और बी पर कुछ पोटेंशियल है वीबी, लेकिन ये जो वीबी है ना ये कितना होना चाहिए। हमने मान लिया कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस, भाई सिंपल सी बात है, ये हमने मान लिया कि डिस्टेंस कुछ है आर रही होगी, ठीक है ना, और ये हमने डिस्टेंस मान लिया डी आर डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है, ये छोटी सी डिस्टेंस है डी आर। तो यहां से यहां तक में जब डी आर छोटी सी डिस्टेंस बदलेगी तो कुछ ना कुछ, यानी ये हम इसको भी ऐसे कह सकते हैं कि ये जो वी ए है वी बी होगा, ठीक है ना, ये जो वी बी है वो कितना होगा, आपको होगा सर वी ए प्लस डी वी होगा। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं, प्लस क्यों होगा भाई, एक बात बताओ, जैसे जैसे मैंने क्या कहा, डिस्टेंस बढ़ेगी पोटेंशियल गिरेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी डिस्टेंस इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, घटेगा। तो भैया इसका मतलब क्या है, ये वाली डिस्टेंस कम होगी, ये ज्यादा है, तो ये डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। इसके कंपेयर में कितना ज्यादा होगा, डीवी, क्योंकि चेंज कितना आया है, डीवी चेंज है। या आप ऐसे चाहे लो, इसको लिखना तो माइनस लगा लोगे चेंज के लिए, तो यहाँ पर वी ए लिख सकते हो क्या, वी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस डीवी लिख लो। दोनों बातें सही, जो आपका मन करे, क्योंकि यहाँ पे कम होगा तो जो चेंज है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये दूरी ज्यादा है तो अंत वाला कम होगा, ये वाला ज्यादा होगा, तो जब आप कम से ज्यादा घटाओगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो दोनों बातें सही है। तो यहां से निकल के आता है कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, फार्मूला क्या बनता है कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है इसे हम लोग लिखते हैं डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा आर या डेल्टा एक्स, जो भी आप समझ लो, फर्क नहीं पड़ता है डिस्टेंस के साथ, और ये वैल्यू नेगेटिव होती है। और ऑब्जर्वेशन में ये पाया गया, बाद में हालांकि डेरिवेशन है, मैं डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा बच्चा लोग, ध्यान रखना। अगर यही बात हो तो क्या हो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बीच रिलेशन क्या है, तो ये रिलेशन आता है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा आर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये बराबर होगी इसके। अच्छा, अब अगर मान लेते हैं कि भाई डेल्टा आर भी क्या है, बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, मतलब अगर डिस्टेंस छोटी है तो चेंज भी क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। तो इस केस में हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि भैया E इज इक्वल टू माइनस डीवी डिवाइडेड बाई डी आर, यानी डीवी की जो वैल्यू आ जाती है वो क्या आएगी, माइनस ई इंटू डी आर। और पूरे के लिए अगर हमें चाहिए, अगर हमें पोटेंशियल और इसमें रिलेशन पूछे, तो एक बात यहां से ये भी ध्यान रखना कि V इज इक्वल टू माइनस का E इंटू डी आर, कहां से कहां तक होगा इंटीग्रेशन, तो ये डॉट प्रोडक्ट है भाई, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट लेंगे अपन लोग, ठीक है ना। और कहां से कहां तक, जहां से भी आपको आना है, मान लो A से B तक आना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, जहां से आए जहां तक आए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ये रिलेशन ध्यान में रखना है आपको, यहां से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, समझ रहे बात। अब मेन रिलेशन तो ये है, बट न्यूमेरिकल अक्सर करके ये इंटीग्रेशन के लिए आता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है भाई, डिस्टेंस के साथ, किसके साथ, डिस्टेंस के साथ जो आपका ये वेरिएशन होता है, किसके बारे में, पोटेंशियल का, इसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। डेफिनेशन भी लिखी हुई है, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इट इज द डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा आर। या इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें रिलेशन निकालना हो तो इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, या डी वी इज इक्वल टू होता है ई डी आर। अब सुनो, अब मेरी बात ये सुनो, थोड़ा सा हम लोग स्फीयर के लिए बात करें, ठीक है ना। तो स्फीयर के लिए अगर मैं फील्ड की बात करूं या स्फीयर के लिए मैं पोटेंशियल की बात करूं, तो सुनो जरा मेरी बात, इधर ध्यान से। क्या सर ये सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है, परेशान, ठीक है। तो जैसे आपने देखा था कि जो सरफेस होता है ना, स्फीयर, हॉलो स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर में पोटेंशियल तो सेम रहने वाला, फर्क नहीं पड़ेगा। इनसाइड स्फीयर की बात करें, पोटेंशियल आपको निकालना है ड्यू टू हॉलो स्फीयर। क्या करना है, हॉलो स्फीयर।
ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे मान लीजिए हमने एक हॉलो स्फीयर ले लिया, सुनना मेरी बात को। अब हॉलो स्फीयर है तो चार्ज सारा का सारा कहाँ होगा। अब मुझे इसके सेंटर पर क्या निकालना है कि भैया इसके सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा। क्या पोटेंशियल जीरो होगा? ना 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 ना, कुछ था कि नहीं। जो पोटेंशियल इसके सरफेस पर होगा वही पोटेंशियल इसके इनसाइड होगा। ये बात ध्यान रखने वाली है कि कोई भी आपके पास स्फीयर है, कोई भी आपका कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर, हालांकि मैं कंडक्टर की प्रॉपर्टी में ये बातें मैं आपको बताऊंगा। किसी भी प्रकार का कोई कंडक्टर है तो उसके सरफेस पे जो आपका पोटेंशियल होगा वही उसके इनसाइड होगा। इनसाइड में पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। फील्ड तो जीरो थी बट पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। हालांकि इसका मेथड है पूरा डेरिवेशन करने का, कर सकते हैं, बट मैं डेरिवेशन पे जाना नहीं चाहता। समझ रहे बात को? मैं डेरिवेशन पे जाना नहीं चाहता, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और फिर सिलेबस यार नहीं चलेगा, है ना। तो यहाँ पे डेरिवेशन से आपको मतलब नहीं, कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि हॉलो स्फीयर हो या कोई भी कंडक्टर हो, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। मैं हालांकि कंडक्टर स्टार्ट करूंगा तो मैं बताऊंगा, वैसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंडक्टर के अंदर, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है और जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल वेरी नहीं करता है और जितना सरफेस पे होगा उतना ही उसके अंदर होता है। तो ये एक छोटी सी बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ऑलराइट, उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब पोटेंशियल का एक लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। चलिए, तो हमें क्या देखना है भैया कि पोटेंशियल एनर्जी देखना है किसी भी डाइपोल के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी जो डाइपोल की होती है, ठीक है, वो देखो जरा। मान लो कि ये भैया अपने पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E और यहां पर हमने कोई डाइपोल रख दिया है। अब ये किसी एक एंगल पे रखा हुआ है, मान लो θ1 पे। अब मैंने इसको θ1 से घुमा करके मान लो मैं इसको किसी एंगल तक ले गया, कितने एंगल तक ले गया, मान लो θ2 एंगल तक मैं इसे लेकर गया, ठीक है ना। तो यहां से जो θ1 से लेकर के जो θ2 तक मैंने घुमाया, इसको रोटेट कराने में जो वर्क डन होता है, ये वर्क डन आपका क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है ना। मैं पोटेंशियल एनर्जी ऐसे नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा यू से लिख देते हैं। ये क्या होता है? P इंटू ई cos θ1 माइनस cos θ2। या आप इसको चाहें तो माइनस बाहर कर ले तो माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1 हो जाएगा। अब इसके अलग अलग केस बन जाते हैं। ये एक फार्मूला है, लास्ट फार्मूला आपका पोटेंशियल से रिलेटेड जो आपको याद रखना है। जैसे मान लो कि भाई अगर आपको 0 से 180 डिग्री घुमाना है, आपने कहां से घुमाया? 0 से शुरू क्या घुमाना? 180 डिग्री तक। तो देखो भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो PE cos θ1 यानी कि cos 0 से घुमा रहे कहां तक? cos 180 तक घुमा रहे। तो E इक्वल टू कितना जाएगा? PE cos 0 कितना होता है? 1, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। सॉरी। तो E इक्वल टू P और ये 1 प्लस 1 मिलकर के हो जाएगा 2। तो U कितना आ जाएगा? 2PE आ जाएगा। कब? किस केस में? अगर आप इसे ऐसे रखा हुआ है और यहां से लेकर के यहां तक घुमा रहे हैं, या मान लो 0 से 90 डिग्री घुमा रहे हैं, कहां से? 0 से 90, तो cos 90 ये तो 0 हो जाएगा, तो U की वैल्यू क्या आएगी? PE आएगी। अलग अलग फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि डाइपोल को अगर मैंने θ1 से θ2 तक घुमाया है तो जो हमारी उसकी इंटरनल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी या फिर जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? PE cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना। अब अपन लोग कुछ एक दो चार क्वेश्चन देख लेते हैं आज इसके लिए बेसिस पर, फिर आज की क्लास को अपन लोग यहीं पे ड्रॉप आउट करेंगे। ओके, चलिए देखिए आपके सामने दो क्वेश्चंस हैं और बस इतना ही करके अपन लोग आज की वीडियो को पॉज करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। तो देखो पहला वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट इज द वर्क डन? सुनो, कह रहा है व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ DQ चार्ज। चार्ज का अमाउंट कितना है? DQ चार्ज फ्रॉम A टू B, A से लेकर के B तक लाने में हमने कितना वर्क डन किया, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, सवाल में कुछ है ही नहीं यार, बिना देख टिक मारो। मैंने क्या बताया भाई, ये चार्ज है, डिस्टेंस सेम है ना, डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर दोनों पर पोटेंशियल सेम है। और जब पोटेंशियल सेम है यानी डेल्टा भी 0 है, डेल्टा भी 0 है तो वर्क डन, सवाल ही खत्म है। कुछ नहीं था सवाल, इतना आसान सवाल पूछ रहा है, वो भी देखो यार क्या मुश्किल है? कुछ नहीं मुश्किल है, कर लो, लगाओ दिमाग, आ
अरे सर जी दिमाग लगाना होता था क्यों। हाँ देखो चलो कर दिया अ सिस्टम ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट चार्ज है, एक 7 माइक्रोकूलम का है और एक है -4 माइक्रोकूलम का। हिंदी वाले लैंग्वेज में मत जाना, सवाल को समझ लो बोल क्या रहा है, लैंग्वेज पे मत जाओ कि लिखा क्या उसको छोड़ो। यहाँ पे बोल रहा है कि भैया 2 पॉइंट चार्ज है, एक है 7 माइक्रोकूलम यानी जो Q1 है वो कितना है, एक चार्ज यहाँ पर है Q1 जो कि है 7 माइक्रोकूलम और एक चार्ज यहाँ पर कहीं रखा हुआ है जो चार्ज है Q2 और इसकी वैल्यू है -4 माइक्रोकूलम। अब इनके कोऑर्डिनेट क्या क्या है, ये वाला जो है वो -9,0,0 पर और ये कहां पर है +9,0,0 यानी ये कहीं इसका ओरिजिन है, यानी ये 9 सेंटीमीटर इधर है और ये 9 सेंटीमीटर इधर है। इसका मतलब क्या, इन चार्जर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी को हो गई 18 सेंटीमीटर। बस यही पॉइंट समझना था यहाँ पे, केवल और केवल डिस्टेंस को लेकर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था, E = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R। बिल्कुल सही, कोई बात नहीं। तो लिखो इसकी वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁻9। Q1 कितना है 7 माइक्रोकूलम यानी 7 × 10⁻6। Q1 कितना है तो ये -4 × 10⁻6 डिवाइडेड में 18 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻2 आ जाएगा। तो पूरी वैल्यू कितने में आएगी, तो पूरी वैल्यू तो नेगेटिव आएगी। पूरी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, तो ये 14 आ गया। अब देखो ये 10⁻9 है, एज इट इज रहने दो। 6 और 6 12 और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखो गुणे 10⁻−12, ये ऊपर जाके 10⁻2 प्लस हो गया। तो u की वैल्यू क्या मिलेगी 14 एज इट इज रहने दो, इनटू में 9 2 11, आप भी अभी हो जाना है ना। अरे यार तो क्या बचा 14 इंटू में 10⁻1 यानी कि 1.4, नेगेटिव का रहा है 1.4 जूल, माइनस का 1.4 जूल। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। हाँ मैं प्रैक्टिस सेशन में जरूर कोशिश मैं करूंगा, ठीक है ना, कि जल्द से जल्द प्रैक्टिस सेशन लाने की कोशिश करूं जिसमें अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ये तो पीवाईक्यूज ऐसे अपन लोग क्लास के बीच बीच में डिस्कस कर करके खत्म कर लेंगे यार, अभी 2 ही साल दिन तो पेपर हुआ है, कितने ही क्वेश्चंस पूछ लेगा यार, ऐसे कवर हो जाएंगे। चैप्टर खत्म होते होते जितने पीवाईक्यूज पूछे गए हैं एक एक करके अपन कवर कर लेंगे। प्रैक्टिस के लिए अपन अलग से क्वेश्चंस का बंदोबस्त करेंगे, थोड़ा सा नीट के होंगे, थोड़े से कुछ आईटी लेवल को टच करेंगे अपन लोग, ठीक है ना, जेईई मेंस और एडवांस लेवल को थोड़ा सा टच करेंगे, बहुत ज्यादा उस पर नहीं जाएंगे अभी के लिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी, थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। तो प्यारी सी स्माइल के साथ कमेंट करके बता देना सर क्लास बढ़िया थी, बिंदास समझ में आई है, ठीक है। और क्वेश्चंस भी आपको उम्मीद करते हैं अच्छे लगे होंगे। सो आज की वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं और कमेंट करके बताना मत भूला करो। अगर आप वीडियो को देखते हैं पूरा तो आप बताइए, अगर आपको समझ में आता है बिल्कुल बताएं, कोई कमी नजर आती है बिना किसी संकोच के आप टाइप कर सकते हैं कमेंट में, सर इस वीडियो में इस लेक्चर में इस बात की कमी थी या यहाँ पर पॉइंट हमें नहीं समझ आया, वो आप कमेंट जरूर करें बच्चा लोग, ठीक है। उस पर इंप्रूवमेंट किया जाएगा, उस पर सुधार करने की कोशिश की जाएगी। ओके, सो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।